तो मैम जैसे कि अभी हम लोगों ने बात की थी महाभारत काल के बारे में, तो उस समय महाभारत के युद्ध के बीच में कभी कृष्ण भगवान और कर्ण के बीच में भी कुछ संवाद हुआ था, कुछ बातें हुई थी और कुछ चीज़ें हुई थी। वो क्या टॉपिक था मैम? कुछ उसके बारे में थोड़ी सी रोशनी डालिए। तो जब ये कुरुक्षेत्र में महाभारत का युद्ध चल रहा था, तो उस टाइम पे ऐसा था कि कर्ण के पास में कवच और कुंडल थे, और वो कवच कुंडल जब तक कर्ण के पास रहते, कर्ण को कोई मार नहीं सकता था। उनको वरदान था क्योंकि वो सूर्य पुत्र थे। तो जब कृष्ण भगवान को ये बात पता चली तो वो बहुत व्यथित हो गए कि ये कैसे होगा, क्योंकि अर्जुन जो है वो कर्ण के सामने लड़ेंगे, और उनको पता था कि अर्जुन जीत नहीं पाएंगे क्योंकि उनको वरदान था। तो फिर उन्होंने क्या किया कि उन्होंने एक ब्राह्मण का वेश लिया और वो कर्ण के पास चले गए, क्योंकि कहा जाता है कि कर्ण बहुत दानी थे। उनको पता भी था कि ये कृष्ण भगवान है और ये इसीलिए आए हैं क्योंकि ये नहीं चाहते कि मैं ये युद्ध जीतूं। फिर भी क्योंकि वो दानी थी और उनके स्वभाव में था कि वो जो भी कोई मांगता था उनको दे देते थे। तो कृष्ण भगवान ने जब मांगा तो उन्होंने उतार के दे दिया। उनको ये भी पता था कि उतारने के बाद में मेरी मृत्यु हो सकती है, लेकिन फिर भी उतारा। तो अर्जुन ने पूछा कि भगवान ये आपने क्यों किया? आपने भेष बदल के, आप मतलब चतुराई से, हम अपनी लैंग्वेज में बोल सकते हैं मैनिपुलेशंस, आपने चतुराई से उनके कवच और कुंडल उतार लिए और उनको पता है कि ये चीज होने वाली है, तो उनको बहुत दुख हुआ। तो कृष्ण भगवान ने कहा कि अर्जुन, धर्म के रास्ते में अगर कोई भी अपना भी होता है तो उस टाइम पे आपको ये सोचना है कि मेरा धर्म क्या कहता है। तो मेरा धर्म था कि मुझे तुम्हारा महाभारत का युद्ध तुमसे जितवाना है, क्योंकि उसकी जो आगे की जो कहानी भगवान कृष्ण की है वो तभी चलती थी अगर अर्जुन जो महाभारत का युद्ध जीतता था। तो यहाँ पर भी उन दोनों के बीच में संवाद है कि वहां जब आपका धर्म के लिए जब आप लड़ रहे हो, तो वहां पर अपने भाई बंधु या कोई भी आपका अपना है वो भी अपने आपके सामने है, और वो अधर्म के साथ खड़ा था, क्योंकि कर्ण किसके साथ था? दुर्योधन के साथ था, तो अधर्म के साथ था। तो अधर्म के साथ अगर कोई आपका अपना भी खड़ा है तो आपका धर्म कहता है कि उसको मत छोड़िए। तो ये जो संवाद है वो हमें भी यही सिखाता है कि हमारी भी लाइफ में जब भी हमें लगता है कि कोई ऐसी चीज हमारे सामने घटित हो रही है जो अच्छी नहीं है, तो यहाँ मैं लोगों को कहना चाहती हूँ कि अपनी आवाज उठाइए और कहिए कि चीजें गलत है और उसका सामना कीजिए, क्योंकि भगवान कृष्ण ने भागवत गीता में भी यही कहा है। क्या बात है, धन्यवाद पूजा जी। अगर आपको हमारी बातें इंफॉर्मेटिव लगी और आपको अच्छा लगा हमारा टॉपिक, तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप हमारा चैनल लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने सारे फैमिली को और दोस्तों को जाके शेयर करिए। थैंक यू।